जय भीम साथियों। आज मैं आपसे बात करूंगा कि अंग्रेजों ने हमारे लिए क्या क्या किया। अंग्रेज भारत पर जब से आए दलित शूद्रों पिछड़ों के लिए बहुत काम किए। उन्होंने दलित शूद्रों को पढ़ने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार और बहुत से अधिकार मनुवादी ब्राह्मणवादियों से दिलवाए। तो मैं आप सभी को यही चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि अंग्रेज़ों ने हमारे लिए क्या-क्या किया था। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जैसा कि मैं बताता हूँ कि शेयर करने से अगर आप पीछे हटेंगे, इसका मतलब है कि आप अपने समाज को जागृत करने से पीछे हट रहे हो। तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। पहले नंबर पे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा हूँ जिस जिस चीज़ को अंग्रेज़ों ने मनवादी ब्राह्मणवादियों के जो नियम थे उसको तोड़ा। पहला चीज़ है गंगा प्रवाह। गंगा प्रवाह का मतलब है ब्राह्मणों ने एक मनुवादियों ने जो मनु का विधान था उसमें बनाया गया था, जो मनु स्मृति थी उसमें ये लिखा गया था। गंगा प्रवाह में क्या होता था, गंगा प्रवाह में किसी भी स्त्री के, किसी भी औरत के पहला बच्चा अगर पैदा होता था, फर्स्ट टाइम में उसको अगर बच्चा पैदा होता था, लड़का पैदा होता था, तो उसको नदी में उसी के हाथों दान करवा दिया जाता था, यानी कि नदी में उसको फेंकवा दिया जाता था। आप सोच समझ सकते हो कि किसी माता के हाथों उसके ही बच्चे को उसके नदी में मरने के लिए छोड़ दिया जाए, तो उसके आत्मा पर क्या गुजरेगी। लेकिन मनुवादी ब्राह्मणवादियों ने इतनी नीच हरकतें, इतने ज़्यादा मतलब मानसिकता के कमज़ोर कि उनको ज़रा भी कोई किसी के दुःख दर्द के बारे में पता नहीं था। ऐसे-ऐसे नीच हरकतें करते थे, ऐसे-ऐसे वो नियम बनाए हुए थे। उस नियम को, जो गंगा प्रवाह है जिसमें बच्चे को गंगा में प्रवाह कर दिया जाता था ज़िंदे ही, उसको अंग्रेज़ों ने आकर के हमको 1835 में नियम के कानून बना करके एक उसको तोड़ दिया, यानी कि मनुवादी की एक नियम की धज्जियां उड़ा दी। 1835 में उन्होंने नियम बना करके इस कानून को जो मनुस्मृति में कानून चल रहा था उसको तोड़ दिया और एक नया नियम बना दिया जिसके तहत ये करना कानूनन जुर्म होता था। इसमें पंडा पुरोहित को जेल भी जाना पड़ता था अगर ये पुनः इस चीज को दोहराते तो। उसके बाद आती है बात संपत्ति रखने का अधिकार। हम दलित पिछड़ों के पास संपत्ति रखने का कोई भी अधिकार नहीं था। इसको संपत्ति रखने का अधिकार 1795 अंग्रेजों के ही द्वारा हमको मिला। मनुवादी ब्राह्मणवादी हमको संपत्ति भी रखने का अधिकार नहीं दिए थे। जो कुछ भी हम कमाते थे उन्हीं को देना पड़ता था, केवल अपना पेट पालने के लिए। दो वक्त की रोटी वो हमको देते थे, वो भी सही से नहीं देते थे, उसको भी छीन लेते थे। तो सोच सकते हो कि अगर आपके पास संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होता तो आप क्या कर सकते। आप अपने मन का कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना अपने मन के खा सकते, ना पहन सकते, ना कुछ भी, याद नहीं कि कुछ भी आप नहीं कर सकते। और आपको पता है कि संपत्ति के बिना आप क्या, आपकी स्थिति हो सकती है। आज की डेट में अगर आपके पास संपत्ति ना हो तो आपकी स्थिति कहाँ तक पहुंच जाएगी, आप जरा इमेजिन करके सोच सकते हो। तो ऐसी ऐसी नीच हरकतें ये मनवादी ब्राह्मणवादी करते थे। इसको 1795 में अंग्रेजों ने रोक लगाई। उसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार। हम दलित पिछड़ों के पास शिक्षा का भी कोई अधिकार नहीं था। इसको भी सन 1813 ईस्वी में अंग्रेजों के ही द्वारा शिक्षा का अधिकार हमको मिला, जिससे कि फिर दलित शूद्र जो थे सब कोई पढ़ने के लायक हो गए, यानी कि उनको भी शिक्षा का अधिकार मिल गया। किसके द्वारा मिला, अंग्रेजों के ही द्वारा। इसीलिए अंग्रेज के विरुद्ध दलित पिछड़ों को लड़ाने के लिए हमेशा मनवाद ब्राह्मणवाद कार्यरत रहता था, यानी कि हमेशा कोई ना कोई अपने दिमाग में बातें सोचता था कि इन दोनों को आपस में कैसे लड़ाएं, यानी कि हमारा भला भी हो रहा है, यानी कि दलित पिछड़ों का भला हो रहा था अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन जो मनवादी थे वो सोच रहे थे कि इनको दोनों को आपस में कैसे एक दूसरे के बीच में मतभेद डाल करके इनको लड़ा दिया जाए, जिससे कि इनके जो फायदे हो रहे हैं वो ना हो पाए। तो मनवादी विचारधारा के लोग ऐसे थे। और बात आती है एक चरक पूजा। एक कानून जो मनुस्मृति होता था उसमें एक कानून होता था चरक पूजा। चरक पूजा में क्या होता था, जैसे कोई कोई पुल बन रहा हो, भवन निर्माण हो रहा हो, उसमें जिंदा किसी व्यक्ति को, बच्चे को ले जा करके जिंदा ही दफना दिया जाता था। और दफनाने वाला कौन, उसमें जो जिंदा जिसको दफनाया जाता था वो कौन होता था, मजदूर वर्ग। और मजदूर वर्ग कौन होता था, वही दलित पिछड़ा। तो सोचिए कि जिंदा ही उसको उस पुल में या फिर
भवन में दफना दिया जाता था। ऐसे ऐसे कानून बनाया था मनु ने। उसको भी अंग्रेजों ने तोड़ा। 1863 ईस्वी में इस कानून को बंद करवाया। फिर आती है बात सतीदाह की। सतीदाह में क्या होता था, अगर किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसको भी उसके साथ जल करके मरना पड़ता था। किसी का पति मर जाए तो उस पत्नी को भी जीने का कोई अधिकार नहीं था, उसको भी अपने पति के साथ जल करके मर जाना पड़ता था। मनुवादी जबरदस्ती उसको जला करके मार डालते थे। मनुवादी ब्राह्मणवादी ऐसी ऐसी कानून बनाए थे, ऐसा ऐसा कानून बनाए थे कि दिल दहल जाता है सोच करके, समझ करके उस बातों को। जरा आप इन सभी बातों को एक बार अपने आप में सोचिए कि काश अभी भी वो चीजें होती तो कैसा होता परिणाम। तो उसको भी 1841 में अंग्रेजों के ही द्वारा तोड़ दिया गया। अंग्रेजों ने दलित पिछड़ों के लिए बहुत काम किया। स्तन ढकने का अधिकार, हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको कभी स्तन ढकने का अधिकार नहीं हुआ करता था। उस स्तन ढकने का अधिकार के लिए अगर कोई माता बहन हमारी उस स्तन मतलब कि अपने स्तन को ढक लेती थी कपड़े के द्वारा, तो उसको स्तन कर देना पड़ता था। राजा स्तन कर लगाया हुआ था कि अगर कोई स्त्री अपने स्तन को ढकेगी तो उसको स्तन कर देना पड़ता था। सोचो कितनी नीच हरकतें करते थे। इसमें नंगोली नाम की एक स्त्री थी जिन्होंने स्तन अपना ढका हुआ था, तो अंग्रेजों के, अंग्रेज कह रहे हैं, जो राजा हुआ था जो इस नियम को चलाया था, उसने अपने मंत्रियों को कर लेने के लिए उस औरत के पास भेजा। तो उस औरत ने कर ना देने की जगह अपने स्तन को ही काट करके राजा के पास भिजवा दिया। फिलहाल उनकी तो उसी वक्त मौत हो गई, क्योंकि स्तन कटने के द्वारा बहुत से खून बह गए तो उनकी मौत हो गई। लेकिन तब से टीपू सुल्तान आए और उस कानून को बंद कर दिया। टीपू सुल्तान के द्वारा स्तन ढकने का अधिकार मिला। और बात एक आती है तुसानल की। तुसानल क्या है, एक कानून है जो मनु स्मृति में लिखा हुआ है। इसमें क्या होता था, तुसानल में कोई भी अपने पापों का प्रायश्चित करता था। कैसे करता था, उसको घास फूस में आग लगा करके जिंदा जलना पड़ता था। जिंदा जल करके उसे अपने पापों का प्रायश्चित। सोचिए ये मनवादी ब्राह्मणवादी इतने बड़े बड़े पाप कर रहे थे, ये नहीं, जो हमारे गरीब भाई बहन थे उनको ही अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जिंदा जल करके मरना पड़ता था। और ये इतने घटिया घटिया कानून बनाए थे, उससे इनको कोई भी मतलब कि पाप नहीं कर रहे थे, ये ऐसा लग रहा था इनको। कुर्सी पर बैठने का अधिकार, जो आज हम आप सभी कहीं पर भी कुर्सी पर बैठ रहे हैं, उसका अधिकार भी हमें अंग्रेजों के ही द्वारा मिला। सन 1835 में, 1835 के पहले हम कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते थे, जमीन पर ही बैठते थे। कुर्सी पर बैठने का हमें कोई अधिकार नहीं था। उसको भी 1835 में अंग्रेजों के द्वारा हमको मिला। नरमेध यज्ञ, 1845 में इसको कानून बना करके बंद कर दिया गया। नरमेध यज्ञ में क्या होता था कि जो बच्चा अनाथ होता था, निर्धन होता था, उसको यज्ञ में बलि दे दिया जाता था। आप सोचिए कि कोई बच्चा गरीब है तो उसकी बलि दे देते थे, कोई बच्चा अनाथ है तो उसकी बलि दे देते थे, जिंदा ही उसको काट दिया जाता था यज्ञ के नाम पर। ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे लोग थे कि क्या बताया जाए। काशी करबट, काशी करबट कानून में क्या होता था, इसमें कोई भी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, ऐसे ऐसे मनुवादी ब्राह्मणवादी ने सभी के माइंड में भर दिया था ऐसी ऐसी विचारधारा कि लोग खुद से मरने के लिए तैयार रहते थे। काशी करबट में क्या होता था कि कुएं में कूद करके जान देना पड़ता था स्वर्ग की चाह में। किसी को पता नहीं है स्वर्ग नर्क क्या होता है, कोई कभी देखा नहीं है, गया नहीं है, आया नहीं है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणवादी मनवादी ने सभी के माइंड में, अभी भी हमारे लोग स्वर्ग नर्क के चक्कर में पड़े रहते हैं। उनको लगता है कि स्वर्ग कहीं है, नर्क कहीं है, लेकिन ये नर्क और स्वर्ग की कोई बात नहीं होती, ये कुछ नहीं होता। बस मनवादियों के द्वारा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा एक जाल बुन करके सभी गरीबों को फंसाया गया है। हमारे दलित समाज के लोगों को इसमें फंसाया गया है, शूद्र लोगों को इसमें फंसाया गया है। उसमें सोचो स्वर्ग की चाह में खुद कुएं में कूद करके जान देते थे लोग। ऐसे ऐसे कानून, ऐसी ऐसी प्रथा बनाए थे। इस सभी कुप्रथाओं को अंग्रेजों के द्वारा बंद करवाया गया। तो आप समझिए कि मनवाद आपके लिए अच्छा था या फिर अंग्रेज अच्छा था आपके लिए। तो इसमें जाहिर सी बात है मनवाद बहुत बड़ा घटिया इंसान था।
मनुवाद के लोग बहुत बड़े घटिया इंसान थे, जो कि हमारे लिए एक भी अधिकार नहीं दिए थे और इतने घटिया घटिया कानून बनाए थे कि जिससे हमारे लोगों की जानें यूं ही चली जाती थी। बहुत से ऐसे ऐसे कानून बनाए थे कि मैं आपको, बहुत से हैं कि मैं आपको एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं समेट सकता, सब कुछ नहीं बता सकता। मैं इसके लिए बहुत और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सभी, जो भी आपके साथ हो रहा था, हमारे मूल निवासी भाई बहनों के साथ हो रहा था, उसको मैं और भी वीडियो में आगे दूंगा। उसको आप जरूर देखिएगा। आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, और जो यहाँ पे आई बटन चलता है वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहां से देखिएगा, आगे भी वीडियो है कि अंग्रेजों ने हमारे लिए और क्या क्या किया। मैं आपको सब कुछ बातें सीक्वेंस एक एकदम जान लिए स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। शेयर करने से पीछे मत हटिएगा प्लीज। तो दोस्तों, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और अपने माइंड में ये सभी चीजें जानिए कि आपके लिए कौन अच्छा और कौन बुरा है। धन्यवाद दोस्तों।